वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, ये दूसरा चैप्टर जो है वो स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है। और स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और हमने ये भी पहले अध्ययन कर लिया था कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहु आवेशों के निकाय को अनंत से अगर हम कहीं पर लेके आते हैं तो हमारे द्वारा उस पर कितना कार्य किया जाता है और वो कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो उस स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है। जबकि जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें बच्चों पहले से जिस जगह पर हम उस निकाय को लेके आ रहे हैं वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। तो अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसको हम अनंत से लेके आ रहे थे, और आज उसका व्यापक रूप पढ़ने वाले हैं जहां पर हम बहु आवेशों के निकाय को, जहां पर बहुत सारे आवेश हैं, उनके निकाय को हम अनंत से किसी स्थान पर लेके आएंगे। वहां पर लाने में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा का रूप देंगे और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों बहु आवेशों के निकाय में बहु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हमने कल वो डेरिवेशन पढ़ा था एक कि हम दो आवेशों के एक निकाय को अनंत से लेकर आ रहे थे, और उन दो आवेशों के एक निकाय को जब अनंत से किसी स्थान पर लेकर आ रहे थे तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया था। उस कार्य को हमने स्थितिज ऊर्जा में बताया था। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर बहुत सारे आवेशों के एक निकाय अनंत से लेके आएंगे, उसको व्यापक रूप से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन आवेश है बच्चों। तो माना तीन आवेशों का, तीन आवेशों का एक निकाय है, तीन आवेशों का एक निकाय है जिसमें आवेश Q1 Q2 Q3 स्थित है। पेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। इस इन्हें अनंत से, इन्हें अनंत से हम आवेशों को अनंत से ही क्यों लेके आते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, क्योंकि अनंत पर हम मानक विभव शून्य मान के चलते हैं किसी भी आवेश का। तो बच्चों इन्हें अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने पर इस निकाय में, इस निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और ये जो ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे ये ऊर्जा होगी इसमें किए गए कार्य के बराबर। तो हम यहां पर इस चीज को भी पुट कर देते हैं कि इन्हें अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया गया कार्य निकाय में संचित ऊर्जा के तुल्य होगा, संचित ऊर्जा के तुल्य होगा, क्योंकि बच्चों जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जो ऊर्जा का मान है, संचित ऊर्जा का मान है, वो किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर ही। तो हमने यहाँ पर एक निकाय मान लेना है कि जो निकाय है वो कुछ इस तरीके से है। मान लो ये हमारा एक निकाय है, ये हमने मान लिया एक हमारा क्या है, निकाय है। यहाँ पर जब हम बिंदु ए मान लेते हैं, इस बिंदु ए पर
यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पर हम Q1 आवेश लेके आ जाते हैं। ये मान लो हमारा बिंदु P है जहां पर हम Q2 आवेश लेके आ जाते हैं, और ये मान लिया हमारा बिंदु C है जहां पर हम बच्चों Q3 आवेश लेके आ जाते हैं। तो जब हम पहले Q1 आवेश को लेके आएंगे इस जगह पर, इस स्थिति में, तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो बच्चों हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर QV होता है। V वहां पर कितना विभव है जिसके कारण हम Q1 आवेश को लेके आएंगे तो हमें कितने विरोध का अनुभव करना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम पहले Q1 आवेश को लेके आते हैं तो वहां पर हमारे द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसका कारण यह है कि जिस स्थान पर हम लेके आ रहे हैं वहां पर फिलहाल कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई विभव का मान नहीं है। तो वहां पर विभव का मान शून्य है, और ये विभव का मान शून्य होने के कारण जब हम Q1 आवेश को वहां पर लेके आते हैं तो हमारे द्वारा वहां पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इन सबको मैं एक एक करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं Q1 आवेश को, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। जो पहले सबका जो बिंदु अनंत से हम इन आवेशों को लेके आ रहे हैं तो इनके द्वारा जो किया गया कार्य है हमारे द्वारा, उस कार्य को ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको ही कन्वर्ट कर देंगे सटीक ऊर्जा में। तो हम इसको मान लेते हैं W1 हो जाएगा बच्चों, ये W1 हो जाएगा Q1V। V है वहां पर उपस्थित विभव का मान, और यहाँ पर चूंकि विभव का मान कितना है, शून्य है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहां पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। आवेश उपस्थित नहीं है इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका मतलब यह है कि वहां पर विभव का मान जो है वो कितना है बच्चों, शून्य है। तो यहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो आपका W1 है, W1 यानी जो आप Q1 आवेश को अनंत से लेके आते हो तो हम आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये हमें समीकरण 1 प्राप्त होगी जब हम इस Q1 आवेश को अनंत से लेके आते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं Q2 आवेश को, Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब की बार बच्चों क्या हो गया कि जब हम Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, इस Q2 आवेश को बिंदु B पर लेके आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि बच्चों यहाँ पर पहले से कौन सा आवेश पड़ा है, Q1 आवेश पड़ा है, और ये Q1 आवेश जो है वो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर देगा, यहाँ पर विभव का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ही हम Q2 आवेश को लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का मान हमें निकालना है। तो Q2 आवेश के कारण जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम W2 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका Q2 और गुणा में हो जाएगा Q1 आवेश के कारण विभव, Q1 आवेश के कारण विभव, यहां पर V हो जाएगा बच्चों। तो Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा, विभव का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ लिया है कि जो विभव होता है वो कितना होता है बच्चों, V बराबर हमने पढ़ लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है। यही फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका W2 बराबर Q2 गुणा Q1 के कारण विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन में, देखिए ये जो दूरी है ये दूरी कौन सी हो जाएगी, देखो जब मैं Q1 और Q2 के मध्य की दूरी की बात करता हूं तो इस दूरी को हम मान लेते हैं R12, और अगर मैं Q1 और Q3 के बीच की दूरी की बात करता हूं इसको मान लेते हैं बच्चों R13, क्योंकि 1 और 3 आवेश की बात हो रही है।
और जब हम Q2 और Q3 के मध्य की बात करते हैं तो इस दूरी को मान लेते हैं R23। तो अभी Q1 आवेश के कारण बल लगाया जा रहा है Q2 आवेश पर, तो जो दूरी है आप उनके मध्य की वो कितनी है बच्चों, वो है R12। तो यहां पर हम लिख देते हैं R1। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको इस तरीके से पुट कर देते हैं, W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R12। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों समीकरण 2। ये हमारे पास हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 2 कौन सा, जब हम दूसरे आवेश को अनंत से Q1 के पास में या इस निकाय पर लेके आते हैं तो इस पर हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है उस कार्य का। इसी तरीके से हम Q3 के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसके नीचे ही लिख देते हैं Q3 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। Q3 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, इसको नाम दे देते हैं हम W3। क्या हो जाएगा, W3। और ये हो जाएगा आपका यहां पर Q3 गुना, देखो यहां दो आवेश आ जाएंगे, कौन से Q1 और Q2। देखो हमने Q1 को पहले रख दिया, उस टाइम यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, कोई दूसरा आवेश नहीं था। फिर हम Q2 को लाए तो Q1 ने इसका विरोध किया। अब देखिए यहां पर कौन हो गए, Q1 और Q2 दोनों हो गए। अब मैं Q3 को लेके आ रहा हूं तो ये दोनों ही तो विरोध करेंगे, Q1 भी विरोध करेगा और कौन सा Q2 भी विरोध करेगा, दोनों ही विरोध करेंगे। तो यहां पर जो विभव है वो विभव आ जाएगा बच्चों Q1 व Q2 आवेश के कारण विभव, Q1 व Q2 आवेश के कारण विभव। ये दोनों का ही विभव हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको छोटा करके आगे का डेरिवेशन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए देखिए डेरिवेशन बहुत इजी है, बस बात यही है कि आपको इस तरीके की स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे होती है वो ध्यान में रखना है। अभी हमने Q1 आवेश को अनंत से लाए, उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल दिया, 0 हो गया। और Q2 आवेश को हम अनंत से लेके आए, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी हमने निकाल दिया, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 हो गया। 12 जो है वो Q1 और Q2 के मध्य की दूरी है बच्चों। अब हम Q3 के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 के लिए जो अनंत से लाने में किया गया कार्य है बच्चों वो W3 मान लिया हमने। Q3 आवेश तो विभव जो है वो विभव Q1 और Q2 आवेश दोनों के कारण होगा, क्योंकि Q1 और Q2 आवेश पहले से वहां पर पड़े हैं। अगर नहीं होते, जिस प्रकार से Q1 को लाए तब कुछ नहीं था, तो विभव शून्य हो गया था। लेकिन अब Q1 और Q2 दो आवेश है तो उनके कारण कोई ना कोई विभव होगा, उसका मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बच्चों W3 जो आपका है वो हो जाएगा यहाँ पर Q3 और ब्रैकेट में गुना में, पहले तो मैं Q1 के कारण विभव पुट कर देता हूं। Q1 के कारण हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R13। देखिए ये जो दूरी है, आप एक बार इसके डायग्राम को थोड़ा बड़े रूप में देखना, इसको मैं साइड में ले देता हूं। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। इसको देखें आप ध्यान से, और इसका भी काम कर देता हूँ, वापस यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो पूरा हटेगा ही नहीं, लाइन हो जाएगी साथ में। तो पहले तो इस लाइन को हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। चलिए इसको देखें। देखो जब हम Q3 आवेश को लेके आए, कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं, Q3 को, तो यहाँ पर पहले से कौन पड़ा है, एक तो Q2 पड़ा है जो हमने पहले ले आए, और एक पड़ा है हमारे पास Q1, वो भी हमने पहले यहाँ पर लेके आ गए थे। देखो जब हम Q3 की बात करेंगे तो जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश पर, ये जो Q1 आवेश है ये भी इसके ऊपर
विद्युत क्षेत्र आरोपित कर लेगा, इसके ऊपर विभव का मान होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ। तो जो क्रिया रेखा होगी बच्चों वो होगी यहाँ पर R13। कौन सी क्रिया रेखा हो जाएगी? R13। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी R13। और फिर हम दूसरे की बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा आवेश जो आपका है वो है Q2। अब देखिए Q2 और Q3 के मध्य क्रिया रेखा कौन सी है? ये तो आपका Q2 और ये आपका Q3। इन दोनों के मध्य जो क्रिया रेखा है वो क्या होगी आपकी? Q23। जो आवेश है उन्हीं के नामकरण के हिसाब से यहाँ पर नामकरण करते हैं इनका क्रिया रेखाओं का। तो ये 2 3 हो गया बच्चों। अब देखिए यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इनमें से जो भी चीज आपकी कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q3 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q3 अपॉन में R13, प्लस में इस Q3 को वापस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन में R23। ये हमारे पास कार्य आ गया। जब हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं इसको, जब हम Q3 आवेश को अनंत से इस निकाय तक लेके आते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब इसको अपनी जगह पर वापस पहुंचा देते हैं बच्चों। चलिए, तो हमने W1 निकाल दिया, W2 निकाल दिया और W3 निकाल दिया। तीनों ही आवेशों को अनंत से जब हम किसी निकाय तक या किसी स्थान तक लेके आते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है वो निकाल दिया। अब देखिए ये तीनों आवेशों का जो एक निकाय है, इस संपूर्ण निकाय को अनंत से जब हम किसी स्थान तक लेके आते हैं तो कितना कार्य किया जाता है उसका मान पुट कर देते हैं। तो संपूर्ण निकाय को, संपूर्ण निकाय को अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो संपूर्ण निकाय के लिए हमारा जो संपूर्ण कार्य है वो W हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम अलग अलग आवेशों को लेके आ रहे हैं तो उनमें जो कार्य किया जाता है उन सभी कार्यों को जोड़ देंगे, इतना सा ही काम करना है। तो ये हो जाएगा आपका W, यहाँ पर W1 W2 और W3 सबका मान रखना है। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर, देखिए बच्चों यहां पर मान रख देते हैं अपने। ये तो हो गया आपका W1 का जो मान है वो समीकरण 1 से क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है, क्योंकि जब हम Q1 आवेश को लेके आते हैं तब तो हमारे द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं जाता है। ये है आपका W1। क्यों किया नहीं जाता है? क्योंकि वहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, विभव नहीं रहता, विभव का मान शून्य रहता है। तो विभव का मान शून्य होने के कारण किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर देखिए जो आपकी दूसरी समीकरण है वो जोड़ देते हैं W2। W2 का मान ये है, जब हम Q2 आवेश को लेकर आते हैं तो कितना कार्य किया जाता है? तो वहां पर हमें Q1 आवेश के कारण बल अनुभव करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वो हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R12, प्लस में बच्चों अब Q3। जब हम Q3 आवेश को लेकर आते हैं तो Q1 और Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उन दोनों विद्युत आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और वो क्या कार्य जो हमारा है वो W3 है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में R23। ये है कुल कार्य किसी एक 3 आवेशों के निकाय को अनंत से लाने में किया जाता है, जो किया जाता है वो कार्य है। तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर देते हैं, फिर हम लिख देते हैं W बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, सब में ही है। देखिए इस पद में भी है और इस पद में भी है। अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23।
ये बच्चों तीन आवेशों के किसी निकाय को अनंत से लाने में किया गया कार्य है, और यही कार्य किसके तुल्य हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। इस निकाय में कुल संचित स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं, यही कार्य निकाय में संचित कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यही कार्य निकाय में संचित ऊर्जा के तुल्य होगा। अब देखिए तुल्य हो जाएगा। अभी यहाँ जो आपका W है, इस W को बराबर पुट कर देता हूँ किसके? U के। U यहाँ पर सिंबल किसका है? स्थितिज ऊर्जा का है। तो इसको पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23। ये हो गई आपकी इस एक तीन आवेशों के निकाय को अनंत से लाने पर जो निकाय में संचित ऊर्जा होती है उसका मान हो गया। तो फटाफट इसको पुट कीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में लिख देते हैं यहीं पर। उसके बाद ये आपका जो डेरिवेशन है वो बच्चों पूरा हो जाएगा। प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी कार्य करती है इसकी। चलिए यहां तक तो हमने कर लिया है। अब हम इसको व्यापक रूप में पुट कर देते हैं। मान लो यहाँ पर बहुत सारे आवेश, तो तीन ही क्यों सर, एन आवेश लो, 4 5 10 जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी सोचने की क्षमता है उतने आवेश रख सकते हो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको सीधा सा एक ही फॉर्मूला पुट करना है। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों व्यापक रूप में। व्यापक रूप में, व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, हम इसकी समेशन फॉर्म लिख देंगे। समेशन फॉर्म का मतलब है कि इसको हम आई के रूप में लिख देंगे, ताकि आप आई का मान 1 से लेकर n तक कितना इनपुट कर सकते हो, जितना उस निकाय में आवेश है उतना। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर 1/2 समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक, और समेशन ऑफ, समेशन से पहले वो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो कॉमन है सब में, वो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बच्चों कॉमन है सब में, तो इसको हम पहले ही पुट कर देते हैं। देखिए ये 1/2 क्यों रखा है इसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं पूरे को समेशन फॉर्म में। तो ये आ गया आपका i बराबर 1 से n तक, और फिर एक और समेशन फॉर्म लगा देते हैं जहां पर हो गया आपका j बराबर 1 से n तक, और यहां आ जाएगा आपका क्यू आई क्यू जे अपॉन में आर आई जे। ये आपका व्यापक रूप में फॉर्मूला हो गया। अगर बहुत सारे आवेशों के निकाय को आपको अनंत से लेके आना है तो हमें क्या करना है। देखिए बच्चों इसमें एक कंडीशन काम करेगी, वो आप अलग से लिख देना यहाँ पर। ये जो आपका आई और जे है, ये आई और जे कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। आई और जे जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। और ये जो हमने 1/2 सबसे आगे गुणा में लिखा है अलग से कि सर यहाँ पर तो 1/2 था ही नहीं, जब आप इसका समेशन रूप लिख रहे हो तो 1/2 कहां से है? वो इसलिए आया बच्चों कि जब हम आई और जे का मान 1 से अनंत तक रखेंगे, तो देखिए जैसे मैंने ये एक एग्जांपल है, जैसे मैंने मान लो आई का मान 1 रखा, तो मान लो कि जे का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अगर ये कंडीशन आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये हो सकता है कि आई का मान हमने कितना रखा, 2, और जे का मान कितना हो गया, 1। देखिए अब आप इसके रूप में आप चाहे ऐसे लिखो Q1 Q2, भाई आई की जगह 1 और जे की जगह 2, या फिर आप ऐसे लिखो कि आई की जगह 2 और जे की जगह 1। तो आप चाहे Q1 Q2 लिखो, चाहे Q2 Q1 लिखो, बात तो एक ही होनी है। तो जब हम आई और जे के मान इसमें पुट करने वाले हैं, पुट करेंगे तो ये जो आई और जे का मान है वो 1 2 और 2 1 के रूप में दो दो टर्म्स में आएगा, जबकि हमें इसमें एक ही टर्म चाहिए, इसलिए हमने 1/2 से गुणा कर दिया, ताकि वो सभी दो दो टर्म आएगी, उनमें से एक एक टर्म को ये कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगी, एक ही टर्म बच जाएगी बच्चों। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
और ये है आपका डेरिवेशन किसके लिए, जब बहुत सारे आवेशों के एक निकाय को हम अनंत से लेके आते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है और उस कार्य के बराबर ही उस निकाय में कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो ये आज का डेरिवेशन हो गया। अगली क्लास में हम अगला डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन में बच्चों जो पहले से विद्युत क्षेत्र वाला स्थान है जहां पर किन्हीं आवेशों के कारण पहले से विद्युत क्षेत्र है, तो उन विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशों के निकाय को लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों होता क्या है कि आपकी इच्छाएं बहुत चीजें अलग अलग करने की होती है। आपकी इच्छा वो होती है कि मैं ऐसी सफलता प्राप्त कर लूं, वैसी सफलता प्राप्त कर लूं, लेकिन बच्चों इच्छाओं के अनुसार सफलताएं नहीं मिलती है। सफलताएं मिलती है आपकी काबिलियत के अनुसार, और आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए बार बार मेहनत करने के लिए हम बोलते हैं, और अथक मेहनत और अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे, और अथक मेहनत और प्रयास करके ही आप अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाने के लिए काबिल करिए अपने आप को, फिर आपकी इच्छाएं पूरी होगी, फिर आपको अपनी इच्छा अनुसार सफलता भी मिलेगी। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।